सेहत अल्लाह ताला की दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास दुनिया की दौलत हो और सेहत ना हो तो ये दौलत इसके सामने बेमायने लगती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सेहत के शोबे में हमें वैसे ही बहुत सी खामियां नजर आती हैं। कहीं खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वाले लोग हमारी सेहत से खेल रहे होते हैं तो कहीं अताई डॉक्टर आवाम की जान से खेलते दिखाई देते हैं। और अब जाली अद्वियात भी मार्केट में नजर आती हैं, जिसे पहचानना हमारे लिए नामुमकिन सी बात है। वैसे पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज भी बहुत आम सी बात है, जो इंतहाई खतरनाक बात है, लेकिन हम में से इसे कोई सीरियस मसला नहीं समझता। इसकी वजह से अब तक बहुत से नुकसान हो चुके हैं। हमारा आज का प्रोग्राम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको इस बात की अहमियत दिखाएंगे। पाकिस्तान में ये बात मजाक के तौर पे कही जाती है कि यहाँ हर कोई डॉक्टर है। आप रोड पे चलने वाले किसी भी शख्स को अपनी कैफियत बयान करेंगे तो आपको कोई ना कोई नुस्खा ज़रूर मिल जाता है। लाजमी नहीं है कि जो दवा आपको फ़ायदा दे वही दवा दूसरे पर भी असर करे। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर से तशखीस कराने के बाद ही दवा देनी चाहिए। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे और हमें एक खबर मौसूल हुई कि एक शख्स जिसकी आंख में मसला था, इसे डॉक्टर ने एक दवा लिख के दी। जब वो केमिस्ट के पास गया तो केमिस्ट ने कहा कि मेरे पास ये दवा नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती ये दवा है, इसे ले जाओ। इस शख्स ने भी इस केमिस्ट की बात मानते हुए उस दवा को इस्तेमाल किया और इस दवा के इस्तेमाल के बाद ये शख्स अपनी एक आंख गंवा बैठा। इस बात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी प्रैक्टिस पाकिस्तान में क्यों होती है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस देते वक्त ये बात तय होती है कि केमिस्ट खुद डॉक्टर बन के ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, डॉक्टर की दी गई दवा ही दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बीमारियों के लिए डॉक्टर से ज्यादा केमिस्ट को ही तरजीह दी जाती है, जो कभी बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती है। मैं नहीं कहता कि केमिस्ट हजरात किसी लालच में ये काम करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो लालच में ये काम करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ये काम हमदर्दी के तौर पर करती है। लेकिन अगर आपकी हमदर्दी किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है तो ऐसी हमदर्दी ना करें तो बेहतर है। इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। हमने कराची के कुछ मेडिकल स्टोर में अपने नुमाइंदे भेजे और मुख्तलिफ बीमारियों की दवा बगैर डॉक्टर की पर्ची के इनसे मांगी। हमारे नुमाइंदे ने इन्हें अपनी कैफियत बयान की और केमिस्ट हजरात ने इसकी दवा दे डाली। जैसे मैदे का दर्द, लाजमी नहीं कि मैदे की जगह में होने वाला दर्द मैदे का ही हो। यार गले के अंदर दर्द हो रहा है, कुछ ये एंटीबायोटिक है। निकाल दिया। 250 तो 500 250। अच्छा, ये कैसे खानी है? सुबह शाम खाओ। 2 दे दें मुझे, सुबह और शाम 12-12 घंटे के फर्क से। जी चलें, सही। कितने की है यार ये? 130 रुपये। सही। अगर डॉक्टर मुआयना करके दवा तशखीस करता है तो बेहतर है, लेकिन बड़े आराम से मेडिकल स्टोर पे काम करने वाला शख्स, चाहे उसे अभी कुछ अरसा ही क्यों ना हुआ हो, वो आपको दवा दे देता है। गले के दर्द की शिकायत में ये दवा, बीपी बढ़ने की शिकायत में ये दवा, गुर्दों के दर्द की शिकायत में ये दवा। अस्सलाम वालेकुम। यार मैदे में जरा दर्द हो रहा है, इसके लिए कुछ दे दो यार, शदीद हो रहा है। मैदे के दर्द के लिए। दो, अभी एक दे दो, एक ही टैबलेट दे दो यार। 2 दे दो, बल्कि बाद में हुआ तो। ये क्या है? वो है एंटीबायोटिक है? नहीं 20 mg। ये क्या मतलब फौरन रिलीफ देती है मैदे के लिए? किस तरीके से खानी है? बिलाल है ये अभी एक खा लूं और फिर उसके बाद अगर दर्द रहा तो फिर दोबारा खाऊं? अभी एक खा लूं फौरी दर्द के लिए? ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो मेडिकल शॉप पे आपको बगैर डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती है, और ये एक आम सी प्रैक्टिस बन चुकी है, जो ना सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। यार गले में ना खराश सी हो रही है और खांसी जैसी। ये कैसे खानी? एक अभी ले लो, अगर दर्द ज्यादा हो तो फिर दूसरी जुबान ले लो। दोनों में से एक ले लो। यार खांसी बहुत ज्यादा खुश खांसी आ रही है।
कितना पैसा होगा? हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से दवा ली, जिसकी वीडियो हम सबूत के तौर पे बनाते रहे। सलाम वालेकुम। उस्ताद मेरे ना थोड़ा मैदे में दर्द अरे भाई से कह रहा था ये कैसे खानी? ये अभी एक का फिर रात में चाहिए। एक रात में खाऊं, अभी हो जाएगा इसको? पैसे कितने होगा? ये तमाम वीडियोस लेकर हम ड्रग्स डिपार्टमेंट के दफ्तर जा पहुंचे। हमारी मुलाकात डायरेक्टर लैब ड्रग्स डिपार्टमेंट सिंध डॉक्टर अदनान रिजवी से हुई। इनके साथ ड्रग्स इंस्पेक्टर डॉक्टर साजिद भी मौजूद थे। तमाम वीडियोस देखने के बाद वो हमारे साथ मेडिकल स्टोर पर चलने के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर साहिद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिद साहब, ये एक प्रैक्टिस बनी हुई है यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर्स की, कुछ क्या काफ़ी इस तरह ही कर लेते हैं कि जी कुछ बीमारियों को उन्होंने डॉक्टर अपने आप को ही समझ लिया है कि जी मैदा है, गला है, तो हम इसकी दवा खुद ही दे दें और खुद ही हम फैसला कर लेंगे, बस ये ले लो। तो ये थोड़ा सा एक तो देखने वालों को ही बता दें और उन जो फार्मा वाले हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी आप बता दें कि ये गलत होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छा एक इशू हाईलाइट किया हुआ है और आपने कुछ इस पर इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट दोज पर्सन जो इन्वॉल्व होंगे इसमें। सबसे पहले कि जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो जब स्टोर पे बैठते हैं तो उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो ये समझने लगते हैं कि हम शायद डॉक्टर हो गए हैं, मगर इनफैक्ट ये है नहीं। होना ये चाहिए कि वो तब तक जो है वो मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, जो शेड्यूल बी में है, हमारे ड्रग एक्ट के शेड्यूल ई में है, शेड्यूल एफ में है, वो तब तक पेशेंट्स को ना दें या किसी भी बंदे को ना दें जब तक वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ना दें। बिल्कुल। अगर वो इस तरीके की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, अगर वो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक देना, अगर आम लफ्ज़ों में बोलूँ कि अमूमन ये देखा जाता है कि स्टोर वाले के पास कोई जाते हैं, वो अपनी तकलीफ़ बयान करते हैं तो वो स्टोर वाले उनको कोई प्रोडक्ट दे देते हैं एंटीबायोटिक की, वो बिल्कुल गलत है। उससे क्या होगा कि आगे चल के उनको ये तो पता नहीं होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे, मगर वो उनकी बॉडी रेजिस्ट कर जाएगी उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। डिस्ट्रिक्ट औरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई जाती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल आती हैं, क्योंकि आपको पता है एरिया है तो कुछ ना कुछ मामलात होते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको देखते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देना या सेल्फ मेडिकेशन करना वो तो खुद ही हार्मफुल है हर एक के लिए। और वही वाली बात है ना ताहिर भाई, वही वाली बात है कि मैंने ये बात क्लियर भी कर दी कि वो किसी लालच में शायद ना कर रहे हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी का आप भला सोच रहे हो लेकिन उससे उसका नुकसान हो सकता है। ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है अवेयरनेस, और आपकी मीडिया की तरफ से जो चीज़ जाती है उसकी बड़ा इम्पैक्ट भी होता है और एक माशरे में उसका इफेक्ट होता है। हम भी कोशिश करते हैं, मगर आपको पता है कि बहुत सब कुछ ठीक होने में भी टाइम लगता है। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी मेडिकल स्टोर को बंद करवाएं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को करने का ये था कि जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं वो गलत है और ख़तरनाक भी। जब हम पहले मेडिकल स्टोर पे गए तो वहाँ मौजूद केमिस्ट साहब ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आपको इस बात का इल्म है कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो गलत है। मैं डॉक्टर साजिद हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर हूँ कराची में। हमें शिकायत मौसूल हो रही है कि आप जो है लोगों को दवाई दे रहे हैं अपनी मर्जी से, आप डॉक्टर बने हुए हैं, ये कैसा है बताएं? आप नहीं करते? आप हमजा कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे अगर आपके पास कोई आता है और अपना मर्ज बताता है कि जी मेरे गले में दर्द है, मैदे में दर्द है, तो आप खुद दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं या उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं? हमारे सामने वो है अपना क्लिनिक है, वहाँ बेचते हैं। वहाँ पे बेचते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता? बिल्कुल पक्की बात है, कोई ऐसी चीज़। यार खांसी बहुत ज्यादा खुश खांसी आ रही है। कितना पैसा होगा? लेकिन जब सबूत की बात आई तो उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा हमजा, एक चीज़ ये हम बताएं आपको कि अभी हमारा नुमाइंदा आया था और पूरी वीडियो आप लोगों की बना के गया, जिसमें इस भाई ने दवाई दी है, ठीक है, इस भाई ने जो खड़े हुए, और फिर वो सारी चीज़ें। देखिए मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इस वक्त ये इस वजह से आया हूँ कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, लेकिन ये रूल क्यों है, ये गलत है ना। अभी तो मेरे पास पूरी वीडियो है। देखिए ज़्यादा मेजोरिटी जो है ना, लोग बोलते हैं भाई हमें दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दे दें। हालांकि हम उनको बोलते हैं भाई सामने क्लिनिक आ गया, वो नहीं जाते लोग, हम क्या करें? लेकिन यार एक बात बताओ, एज अ केमिस्ट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माशाल्लाह एक ड्रग लाइसेंस लिया हुआ है,
तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको मैं बोलूँ मेरे मैदे में दर्द है, लेकिन अल्लाह ना करे वो कुछ और इशू हो, आप कोई और दवा दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के कोई ये करना चाह रहे हैं कि मेरी दवाइयाँ बिक जाएँ, लेकिन आपका उठाया हुआ स्टेप अगर किसी के लिए नुकसानदेह होगा तो क्या आप खुश हैं इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रिपल है हमारा। हाँ, नहीं, रूल बुक क्या कहती है? आपको जो दवाई है, हम जब आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं तो इसी कंडीशन पे करते हैं ना कि आप जो है दवाई देंगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे देंगे। आप अगर अपने तरीके से डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दवाई देते रहेंगे तो आपको या इस चीज़ का इल्म है कि जो दवाई जो आप दे रहे हैं उसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी तो वायरल चल रहा है, आपको क्या पता, आपने डायग्नोज किया उसको को वायरल चल रहा है, उसको ज़रूरत है कि दवाई की नहीं है। मैंने ये प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि जो केमिस्ट हजरात हैं वो अपनी दवा बेचने के चक्कर में ही कर रहे हैं। आप शायद अगले का अच्छा सोच रहे हो, लेकिन खुदा ना खास्ता, क्योंकि ज़ाहिर है आप डॉक्टर नहीं है तो मिस्टेक हो सकती है। तो सिर्फ ये जो प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं ड्रग डिपार्टमेंट को भी लेके, इसका मकसद यही आगाही देना है। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हुआ, अगर इस तरह की चीज़ आई तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जरूर, बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लेकिन जो चीज़ है ना हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, तो उसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट टाइम प्रायोरिटी है हमारी। नेक्स्ट टाइम इसको चेक किया गया, फिर भी आप ये आपकी यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर हमने दूसरे मेडिकल स्टोर का रुख किया। जब वहां पर गए तो वहां पर भी ऐसा ही सुनने को मिला कि हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। अमीर, मुझे एक बात पूछनी थी कि मेडिकल स्टोर की ये पॉलिसी है क्या कि अगर कोई पेशेंट आता है या कोई बंदा आता है और अपनी कोई बीमारी बताता है तो क्या आप लोग उसे खुद ही दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ये ले लो, ये बीमार हो, ये ले लो? जनरली ऐसा होता नहीं है वैसे। मैं तुम्हें 250 को 500 250। अच्छा, ये कैसे खानी है? सुबह शाम खाओ। अभी आपने जैसे कहा जी, कि जी, हम जी। डायग्नोज नहीं कर सकते, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। आपने अगर दे दी, चलें ठीक है, आपने दे दी, गुड फेथ है कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसने अपनी तकलीफ सुनाई, आपने बिल्कुल। अच्छा किया, आपने दवाई दे दी। अब मुझे सिर्फ इसकी, अब मुझे ये दूसरी चीज़ बताओ, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या होंगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो बता दो। चलो, सर, ये तो तुम्हें वैसे पता good था faith में कि- दी होगी, अच्छा, वैसे मैं आपको usually बात दी बताता भी नहीं हूँ। जाती है। अमीन नाम है ना? जी जी जी। अभी जो प्रोग्राम करने का मकसद है ना, वो हरगिज़ ये नहीं है कि जी केमिस्ट जो है वो अपनी दवा बेचना चाह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल। हरगिज़ ये मकसद नहीं है। बेचना चाहते हो, हाँ पूरा डब्बा हाँ, देते हैं ना, लेकिन हम तो- एक अवेयरनेस है जी, जी। और एक वार्निंग है कि आपका एक अच्छा फैसला शायद दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। वहाँ मौजूद केमिस्ट साहब ने ये भी कहा, डॉक्टर की फीस ज़्यादा होने की वजह से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो तशखीस आप कर रहे हैं वो ठीक हो, किस वक्त किस दवा की ज़रूरत है, ये बात डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर बता सकता है। तो केमिस्ट शॉप पे अभी कुछ माह पहले काम करने वाला लड़का इस बात की तशखीस कैसे कर सकता है? बेसिकली आपका खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह रहे कि जी आप जो है ये अपने चक्कर में कर रहे हैं। बॉस होता ये है कि नॉन अपोजिंग पेशेंट आता है जो मैं दिखा नहीं सकता डॉक्टर को जाके, तो उसके अंदर आके वो इंसिस्ट करता है कि यार आप हमें कुछ दे दें, हमें आप कुछ दे दें। आप अगर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहते हैं तो आप उनको ये बोलें कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हमारी बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको वहाँ पे रिकमेंड करें, वो वहाँ जाएं, वहाँ पे सही। दिखा के आ जाएं। बिल्कुल सही है, अगर कर इतनी सकते भी हैं। है तो आप उनको खुद लेके जाएं और उनकी हेल्प करें, मगर लेके तो ये जा नहीं हो सकते, ये है कि सकता, गाइड कर सकते हैं मगर बस ये हम नहीं तो। हो जी, सकता जी। कि आप अपने तरीके से एंटीबायोटिक्स देना शुरू करें, साइकोट्रोपिक दवाई देना शुरू कर दें, कोई नार्कोटिक दवाओं खुदा न खास्ता देना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर जब इसको हम ज़ाहिर कैंपेन को आगे फॉरवर्ड करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही फिर बात ज़ाहिर फिर हमारा भी राइट होगा कि हम आपको बोलें कि हमने एक दफ़ा आपको आए बताया और हमने खुद कहा कि आप गुड फेथ में कर रहे हैं, लेकिन गुड फेथ में नुकसान ना हो। तीसरे मेडिकल स्टोर पर भी मना किया गया कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होता, सबको पता है कि गलत है, फिर भी ये काम हो रहा है। क्या नाम है आपका भाई? सैयद मोहम्मद नासिर। नासिर, मुझे ये बताएं कि क्या रूल होता है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर के पास आए और आके अपनी बीमारी बताए तो क्या आप लोग वो खुद प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई ये दवा ले लो? नहीं, जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती तब तक मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती। पक्की बात है? पक्की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके पास कोई आया है बोले मेरे गले में दर्द है, मैदे में दर्द है, तो उसको एंटीबायोटिक दे दी जाए? नहीं, इस तरह एंटीबायोटिक तो आज तक खुद से कभी भी नहीं दिया, खुद मांग लेते हैं अपनी ब्याफ पे, लेकिन सेल्फ एंटीबायोटिक ब्याफ या पे। कुछ इस तरह? नहीं, इस तरह। जब हमने उनसे सबूत की बात की तो उन्होंने भी अपनी गलती तस्लीम की और आइंदा ऐसा नहीं होगा इसका यकीन दिलाया। मैं अगर अभी आपको वीडियो दिखाऊं कि आपकी दुकान के बंदे ने हमारे नुमाइंदे को मेडिसिन दी है दर्द बताने पे, कहाँ बताया था बेटा आपने? मैदे का बताया था, तो दवा भी दिखाओ। उन्होंने ये दवा जो है ये दे दी। ये कैसे खानी? ये अभी एक का इसका फिर रात में चाहिए। एक रात में खाओ, अभी हो जाएगा इसको। पैसे कितने होगा? कि अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं,
या आप कोई बुरी सोच से कर रहे हैं, आपकी शायद सोच अच्छी हो, लेकिन आपकी दीवी एक अच्छा फैसला शायद किसी के लिए नुकसानदेह हो जाए। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ड्रग डिपार्टमेंट के साथ यही है कि भाई इस चीज़ को चेंज किया जाए। बिल्कुल चेंज है मेरे बिहाफ से, मैंने सबको मना किया हुआ है। फर्स्ट डे जो भी आता है सबसे पहले एम्प्लॉय को यही बताया जाता है कि जब तक काउंटर से आपको अलाउड ना हो मेडिसिन देना या वो आप खुद से नहीं दोगे। जो भी मेडिसिन होती है, अब फॉर एग्जांपल कोई प्रिस्क्रिप्शन समझ नहीं आता, सबसे पहले ये लोग पूछते हैं काउंटर पे ये चीज़ दे या मना कर दें। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज़। अभी देखिए नसर साहब, बात ये है कि ये एक तो उसने दे दी आपके बच्चे ने, एक गलती तो उसने कर दी। जी अब ये रोज़ाना की बेसिस पे पता नहीं कितनी दफ़ा की होगी, आपकी मौजूदगी वहाँ पे आपकी प्रेजेंस उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही, यानी कि उसका कोई असर नहीं हो रहा आपके एम्प्लॉइज़ पे। अगर आपने उनको डायरेक्शन दी भी है कि भाई नहीं देनी है प्रिस्क्रिप्शन में, मगर वो दे रहे हैं, ये उसका सबूत है। अब मुझे बताएं कि ये मादे के दर्द के लिए अगर हम ये देना शुरू कर दें और उसके अलावा उसको कोई हो सकता है कोई कार्डियक का प्रॉब्लम हो और दूसरी कोई चीज़ें हों, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है ना। तो अब क्योंकि ये अभी तो इसमें माजरत की बात इसलिए भी नहीं करूँगा मैं कि ये तो आज हमारे शहरियार साहब आए हुए हैं, तो आज हम एक तो वार्निंग दे रहे हैं। ये इनकी टीम का बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने ये पॉइंट रेज किए। तो ज़ाहिर है कि हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की है, और आपका अल्लाह ना करे कोई मकसद ऐसा नहीं है कि कोई दवा लेके मर जाए या बीमार हो नहीं, अल्लाह ना करे। लेकिन गलती वो कहते हैं ना कि अभी हम सोच अच्छा रहे हो बुरा रहे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस है। अभी नेक्स्ट टाइम अगर चेक करेंगे भाई तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। जब हम चौथे मेडिकल स्टोर पहुंचे तो वहां पर मौजूद शख्स ने पहले लाइल्मी जाहिर की और इसके बाद झूठ बोलने लगा कि हमारा नुमाइंदा दवा का डिब्बा लेकर आया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल, मुझे ये बताओ कि मेडिकल स्टोर जो होता है उस पर कोई ऐसा रूल है कि अगर कोई बंदा आता है या बताता है कि जी मेरे मैदे में दर्द है, तो आप लोग खुद ही दवा दे देते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के? नहीं, इस तरह तो नहीं करते हमारे पास। हालांकि यहाँ पे करीब में क्लिनिक है, वहाँ हम रेफ़र करते हैं। रेफ़र कर देते हैं डायरेक्ट किसी को? डायरेक्ट किसी को नहीं देते ना, हमें अलाउ है। अलाउ नहीं है। आपको किसने दिया था? इधर आ बेटा, ये दवा दी है आपके बंदे ने, जिसकी वीडियो है हमारे पास। वीडियो बनाई हमने पहले। ओनर कौन है? मेरे को काम नहीं आता मेरे को। किसने बोला था? ओनर ने बोला था। ये तो सर ये डब्बा लेकर आए थे, ये सैंपल लेकर आए थे। सैंपल नहीं लाए थे, उसकी वीडियो है मेरे पास भाई। नहीं, वो डब्बा लाए थे, मैंने खुद दे दिया। बिलाल है ये अभी एक खा लूँ और फिर उसके बाद अगर दर्द रहा तो फिर दोबारा खाऊं। अभी एक खा लूँ फौरी दर्द के लिए। अब आपको एक और बात बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं। देखो, डब्बा नहीं लाए थे एक तो, दूसरी बात ये है कि हम कोई अभी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। एक ये रूल है कि ऐसे नहीं दे सकते, ये आपको भी पता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कोई किसी की जान को ख़तरे में डालने के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल, अल्लाह ना करे। लेकिन आपका कोई फ़ैसला जो आप अच्छे में सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो अभी जो फ़िलहाल यही आप लोगों को, सबको, सिर्फ आप नहीं औरों को भी ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह ना करें। बाकी देखिए, ये मुझे बताएं कि ये जब तुम्हारे लड़के ने दवाई दी है तुम्हारे कहने पे, तो ये मादे की दर्द के लिए दवाई है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि उसको डिस्पेप्सिया है, उसको डाइजेशन है, उसको कोई और इशू है, हो सकता है कार्डियक का उसको प्रॉब्लम हो, उसको और इशू हो। तो इस तरीके से अगर आप दवाई अपने सेल्फ मेडिकेशन करते रहेंगे तो फिर ये होगा कि हम आगे चल के आपका लाइसेंस भी रद्द करवा दें। ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि लोगों को एक अवेयरनेस जो होती है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे। आपके साथ ही 2-3 स्टोर है, वो उन्होंने नहीं दी, हमने उधर भी गए, उन्होंने नहीं दी। इसका मतलब है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये अब शहरियार साहब वालों ने, जो उनकी टीम है, उन्होंने तो हमें पॉइंट आउट किया, मगर ये एक जस्ट की तरफ से वार्निंग है। मगर हमारे तरीके से हम इसको एक्शन लेंगे आपके ऊपर, अगर दोबारा किया तो। बिल्कुल नहीं करेंगे बिलाल, आपने जी ना, देखिए बिलाल, बात वही है कि मैं फिर भी बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपना रोज़गार कर रहे हैं, हलाल रोज़गार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका एक ये फैसला कि यार चलो मुझे पता है मैं दे दूँ, हो सकता है अगले को उस वक्त कार्डियक अटैक हो या कुछ भी हो, तो ये आपको बनता नहीं है करना। तो अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं सबको सिर्फ एक अवेयरनेस दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखें फिर आप पे कार्रवाई होगी और आप खुद भी कहेंगे कि हाँ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बाकी कोई ऐसी वो नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का एहतियात कीजिए आप भी कि कोई आता है तो ये आप जरूर उसको डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करे वो तो ठीक है, खुद अपने तौर पे कोई मेडिकेशन ना दीजिए। बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ आगाही देना था, भैंस बराए भैंस नहीं करना था, जबकि हमारे पास सारे सबूत मौजूद थे।
जी नाज़रीन, ये एक हमने आज जो प्रोग्राम किया था ये अभी सिर्फ एक अवेयरनेस थी जो मेडिकल स्टोर वालों की एक प्रैक्टिस बन गई है, उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए था। नेक्स्ट टाइम जो है फिर वो एक्शन भी होंगे, कार्रवाई भी होगी। ज़ाहिर है हर किसी को जाके वार्निंग नहीं दी जाएंगी। प्रोग्राम में आप देख लें, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप जी? मैं अब आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं जितने भी केमिस्ट हजरात हैं मैं उनको ये एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, एग्जांपल भी दूंगा कि ऐसे हमारे पास बहुत से केसेस हैं जो हमने रजिस्टर्ड किए हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दे रहे हैं। तो आइंदा से आप सब लोग इस चीज़ को ख्याल रखें और मद्देनज़र रखें कि कोई भी दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप ना दें। जो भी पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा है आप उनको रेफ़र करें किसी डॉक्टर के पास जो नियर बाय हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो, ताकि वो अपना इलाज बेहतर तरीके से करवा सकें और प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाएं। बिल्कुल जी, और यही कोरंगी के लिए भी है, कोरंगी और मरीज के भी। अब ज़ाहिर है हर किसी के पास अलग अलग जाके वार्निंगें नहीं दी जाएंगी। ये प्रोग्राम था अभी बहुत प्यार से, बहुत नरम रवैये से, बहुत धीमे तरीके से समझाया है। नेक्स्ट टाइम में अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आएगी तो फिर डायरेक्ट जो है उनके खिलाफ एक्शन होगा और फिर उसके बाद वो ये कहते रहेंगे कि जी हमें एक चांस दे दें, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो साफ थी कि जो काम ये लोग कर रहे थे ये इन्हें भी पता था गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था। हमने माजी में आपको ये भी दिखाया था कि केमिस्ट शॉप से नींद की दवा बगैर डॉक्टर की पर्ची के मिल जाती है जो नशे के तौर पे इस्तेमाल होती है, और ऐसी भी कुछ दवाएं हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन चंद पैसों की लालच में मेडिकल शॉप से ये दवा मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम है जो ये काम लालच में कर रहे हैं। फिर हमारे सामने डॉक्टर अदनान रिजवी साहब ने कुछ ऐसे इंकिशाफात किए जिसने हमारे होश उड़ा दिए। बच्चों को नमूनिया में दी जाने वाली मेडिसिन 2 नंबर तरीके से मार्केट में मिल रही है। एंटीबायोटिक के नाम पर सिर्फ चौक आवाम को दी जा रही थी। जिन मेडिकल कंपनी के नाम पर यह काम हो रहा था ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान रिजवी, डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी के सिंध के। अदनान भाई, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक बड़ा अरसा हो गया है, मुझे याद है कि हमने 2012 या 11 में एक साथ काम भी किया था। अदनान भाई, अभी क्या सूरत हाल है? अगर हम मार्केट्स की देखते हैं कि जो दवाइयाँ आ रही हैं इसमें लोग ये शिकायत भी करते हैं और आप लोग भी इस चीज़ को पकड़ते रहते हैं कि बहुत सी दवाइयाँ 2 नंबर भी आ रही होती हैं, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है पहचानने का और आप लोगों को किस तरह पता चलता है? देखिए, हम अगर बात करते हैं 12-13 साल पुरानी, जब हम फील्ड में जाते थे, काम कर रहे होते थे, आपके साथ भी बहुत सारे हमने रेट किए हैं। टारगेट में स्पेशली शहरी साहब आपका रेट था, वो आपने माशाल्लाह ऑन एयर भी किया था और सारी चीज़ें की थी, आपने देखा होगा। तो उस टाइम जो ज़्यादा जो क्राइम थे ना, अगर ड्रग के मामले में देखते थे तो ज़्यादातर हमें जो मार्केट में अद्वियात मिलती थी वो अनरजिस्टर्ड मिलती थी, और स्पूरियस का इन्फ्लक्स था, लेकिन 1% भी नहीं था। लेकिन अगर अब हम आज की बात करते हैं, 2025 में हम बैठे हुए हैं, और हम आज की बात करते हैं कि हम जाके कहीं अगर हमारा इंस्पेक्टर जाता है फील्ड में और वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, तो अब वो चीज़ें भी हमें मिल रही हैं कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको 2 प्रोडक्ट आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा और आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को भी अवेयर करना चाहूँगा। जैसे ये 2 प्रोडक्ट है, एक है आयोसेफ, इसमें सेफ्राडीन मौजूद है, और इसको जो बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ईस्ट फार्मास्यूटिकल, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी की दवा है एल्कोक्साइम, दिखा भी सकते हैं आप, ये बिल्कुल करिए। और इसको जो बनाने वाला इदारा है वो क्लेम कर रहा है अल्पाइन लेबॉर्ट्रीज कराची। अनफॉर्चुनेटली ये ईस्ट फार्मास्यूटिकल लाहौर या अल्पाइन लेबॉर्ट्रीज कराची दोनों फिक्टिशियस हैं, दोनों आसान लफ्ज़ों में कहूँगे दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने जब इसको टेस्ट किया तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या है अंदर, है एक्चुअल है क्या? देखिए, हमने जब इसको टेस्ट किया, एक तो देखिए इसकी प्रेजेंटेशन इन्होंने इतनी अच्छी बनाई हुई है कि एक इंसान रिसीव करेगा कि ये एक अच्छी दवा है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसके अंदर हम अगर इसको देखते हैं तो इसमें सिंपल एक शुगर का एक स्वीट सा कोई इसमें स्वीटनर डाल दिया और इसको इसके अंदर डाल के इन्होंने इसमें, उसका कलर भी ऑरेंज है, कलर भी ऑरेंज है। अगर ये स्ट्रॉबेरी क्लेम कर रहा है तो स्ट्रॉबेरी कह रहा है तो उसको रेड होना चाहिए था, और ये ऑरेंज कलर का एक सस्पेंशन बन रहा है, और जिसके अंदर हमने चेक किया तो उसमें सेफेक्सिम मौजूद ही नहीं था।
अगर फॉर एग्जांपल कि वो उसको किसी स्किन इन्फेक्शन में दिया जा रहा है या थ्रॉट इन्फेक्शन में दिया जा रहा है और उसके अंदर ये मौजूद ही न्यूट्रिएंट्स है, वो मस्त तो डिटोरिएट हो रहा है ना। अच्छा, जब और आपने इससे इसको develop हो भी रही है। लैब टेस्ट में भेजा, जो इस पे फार्मूला लिखा है, तो उस पे क्या रिजल्ट आया? तो कुछ भी था इसमें? नहीं सर, कुछ भी मौजूद नहीं था। सिंपल चौक कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डाला हुआ था इन्होंने और कुछ भी नहीं था। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ भी मौजूद नहीं था, सिवाय जिसे कहा जाए कि एक स्वीटनर के और कुछ जितने भी भी नहीं। लोग हैं ये देख लें कि भाई इस तरह की मेडिसिन भी होती हैं जो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर अच्छा, रही। इन्होंने लाइसेंस नंबर, बैज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, इसको चेक किया आप लोगों ने? देखिए, जब हमने इसका लाइसेंस नंबर चेक किया और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया तो पता ये चला कि इन्होंने लाइसेंस नंबर और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो किसी और फार्मास्यूटिकल का यूज़ किया हुआ है। उस लाइसेंस नंबर पे कोई और फार्मास्यूटिकल और रजिस्टर्ड उनका है इससे ताल्लुक ही नहीं है। उनसे इसका ताल्लुक ही नहीं है। ज़ाहिर है वो तो उन्होंने से जस्ट उन्होंने एक कि जी एक फॉर्मेलिटी होती है, किसी को देखने के साथ अचानक ये ना लगे, केमिस्ट भी पूछेगा, देखेगा अचानक यार लाइसेंस नंबर नहीं है तो ये गलत चीज़ है या रजिस्ट्रेशन नंबर, उन्होंने उसको ये कर अब दिया। आप ये देखें ना कि यार किस तरह बंदा बेचारा, कोई किसी का बच्चा यूज़ कर रहा है, कोई बड़ा यूज़ कर रहा है और उसके साथ ये कितनी बड़ी जाती है। अच्छा दान साहब, जैसे कि हमने आज के प्रोग्राम में भी ये चीज़ दिखाई है कि बहुत से जो मेडिकल स्टोर्स पे हम ये देखते हैं कि खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद डॉक्टर इस तरह बन जाते हैं कि जी मैं जाऊँगा बोलूँगा मेरे मैदे में दर्द है, तो वो खुद ही डायग्नोज कर लेंगे कि मैदे का दर्द ही है ये, उसको क्या पता कि मैदे का क्या है, और वो कोई भी दवा दे देता है या गले के दर्द की दवा दे देता है कि यार ये एंटीबायोटिक यूज़ कर लो। आपका जो कानून है, जो आप लोगों का कानून है, वो इस बारे में क्या कहता है? देखिए कानून तो बहुत क्लियर है। हम जाते भी हैं, हमारे फील्ड फोर्स में लड़के जाते भी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, चेक करते हैं कि जी कि कोई जो नींद की अद्वियात हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं या कंट्रोल मेडिसिन हैं या वो अद्वियात जो कि एंटीबायोटिक है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन नीड होता है, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेची जा रही। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उन अद्वियात को बेच रहा होता है तो वायलेशन के केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं और वायलेशन किया जाता है। ये एक ऐसा मैटर है ना जिस पर रूह कांप जाती है कि अब बच्चों की दवाई है, किसी के बच्चे को नमूनिया हुआ है, वो ये पिला रहा है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें चीनी का पानी है, वो एंटीबायोटिक है, उसमें चौक मिली हुई है, तो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। वो जो बेचारा नादान इंसान, जिसे नहीं पता, नादान में क्यों वर्ड कह रहा हूँ, वो बेचारा तो बगैर सोचे समझे इस चीज़ को यूज़ कर रहा है ना। वो डिजीज पेशेंट है यार, डिजीज पेशेंट है, उसका क्या कसूर है, उसने तो यूज़ कर रही है, अब उसको आपको पता जाली आ रही है। अदनान साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कि इतने इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर काम स्टार्ट किया है और उसको आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं ये कहूँ शरीफ साहब के देखें, मैसेज तो यही कहूँगा मैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि जी कि एक तो आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं और किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उसकी लिखी हुई दवा ही इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये, और दूसरा उस चीज़ को अश्योर करने के लिए कि वो दवा अच्छी है या गलत है या सही नहीं है, तो उसके लिए आप काइंडली एक छोटी सी चीज़ करें कि एक मुस्तनद केमिस्ट भी होना चाहिए, जो कि बाकायदा केमिस्ट हो आपका। ऐसा ना हो कि आप गली महल्ले में किसी केमिस्ट से ले रहे हैं और उसकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप हमें भी आगाह करें, ड्रग डिपार्टमेंट को भी आगाह करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे एज पर लॉ। इसके साथ साथ एटलीस्ट उस केमिस्ट से, जो भी जिस केमिस्ट से भी ले रहे हैं, एक्सवाइजी मैं नहीं कह रहा किसी गली महल्ले से या मैं किसी पर्टिकुलर किसी केमिस्ट का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं बट इतना कहूँगा कि जहाँ से आप ले रहे हैं आप उनसे पूछें कि यार ये जो खड़ा हुआ बंदा है ये फार्मासिस्ट है या नहीं है। एक तो हम जो खा रहे हैं वो खाने में भी ये वो उस तरह से चीज़ें मिलावट, उसके बाद जब हमारी तबीयत खराब हो जाए तो दवाओं में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि अब ज़ाहिर सारी बात हमारी अदनान साहब से होगी, आवाम से एक दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा मेडिकल स्टोर लगता है या कोई ऐसी दवा लगती है कि जी ये कुछ है गड़बड़, तो आप ड्रग डिपार्टमेंट को ज़रूर इसकी शिकायत करें। यह आपका कौमी फ़र्ज़ है। लाजमी नहीं है कि आप वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है, मैं ये नहीं कह रहा उससे खड़ो के बोलने लगो कि लड़ाइयाँ शुरू कर दो, आप एक सैंपल लेकर जो ड्रग डिपार्टमेंट है इन तक का आप लोगों के पास पहुंचाने का तरीक़ेकार क्या है, ये ज़रा बता दें। नहीं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड में मौजूद होते हैं। हमारा अगर किसी को ऐसा शक होता है कि जी ये दवा जो है ये सही नहीं है, वो आपको शिकायत करना चाह रहा है, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत करना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्मली इतना लोगों से आप लोगों का इंटरेक्शन होता नहीं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक आप तक कैसे उस चीज़ को पहुँचा सकती है? थ्रू ईमेल, थ्रू जी बिल्कुल, थ्रू ईमेल कर दें, ईमेल एड्रेस भी हमारा है, थ्रू हमें फ़ोन नंबर पे कर दें। इलाके के ड्रग इंस्पेक्टर का लोगों को पता होता है, नॉर्मली केमिस्ट तो जानते हैं, उनकी एसोसिएशंस जानती है, तो पहली फुर्सत में वो उनको इन्फॉर्म करें, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा वहाँ सैंपल्स करेगा एज़ पर लॉ, और जो भी एक्शन होगा हम उसके खिलाफ लेंगे, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी पर्सन हो जो कि इस हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है।
तो उसके अगेंस्ट हम बिल्कुल जी, क्योंकि ये एक ज़रा कौमी फरीज़ा भी हमारा, हम सबको करना चाहिए और इस तरह की किसी भी चीज़ को ना सपोर्ट करनी चाहिए ना छुपाना चाहिए। कि हमारी गली मोहल्ले में भी बहुत सी जगहों पे हम देख रहे होते हैं ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं, हम कहते हैं ठीक है यार दवा बन रही है, थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह अगर हम मिल के काम करेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि खा तो वैसे ही हम कुछ अलाब शलाब रहें, बीमार होने के बाद भी अगर यही गोलियाँ खानी है तो फिर अल्लाह ही हम सबका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हमारे इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद था एक आगाही देना। ये प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में चल रही है जो कि गलत है। आप हमदर्दी के तौर पर किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं और अगर गलत हो जाता है तो अफसोस आपको भी होगा। हमने ये भी देखा कि इसमें कुछ डॉक्टर हजरात भी मुलव्वस हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ, जो सिर्फ पैसों के ज़्यादा कमीशन के लिए वो दवाएं रेकमेंड करते हैं जो ना तो रजिस्टर्ड होती हैं और कभी कभी तो ऐसी दवाएं भी रेकमेंड की जाती हैं जिनकी फैक्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो खुदारा इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन जो खा रहे होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मिलावट की गई होती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद जब हमें जाली अद्वियात मिलेंगी तो फिर क्या होगा। इस वक्त मार्केट में बहुत सी बड़ी कंपनियों के नाम से जाली अद्वियात भी आ रही हैं। अब ज़रूरत है कि ड्रग्स डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए ताकि इस काम को रोका जा सके। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में